अब आप में से किसी को अगर अभी ही रिकॉर्डिंग चाहिए, लाइक मैडम आज कल में ही करना है, आपके साथ ही करना है, तो फिर 7 चक्रा चैलेंज जो 2022 में लेकर आए थे वो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा है। ठीक है, तो अगर आप नीलम कुमार 7 डेज 7 चक्रा लिखेंगे तो आपको वो वीडियो पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सातों चक्रास हैं, आप सातों पे मेडिटेशन कर सकते हैं। बस उस वाले में और इस वाले में फर्क ये है कि उस वाले में मैंने आपको सीधा मेडिटेशंस कराए हैं, आपको एक्सप्लेन नहीं करा है इन सब चक्रास के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है इस बार वाले में, और ताकि आपको ये एक बार में याद हो जाए, जैसे स्कूल में बच्चे को याद हो जाते हैं ना, वैसे हमको अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे उस तरीके से बनाया, तो दोनों ही प्लेलिस्ट बिल्कुल अलग होंगी। इसमें डायरेक्ट मतलब आपको डायरेक्ट पका पकाया फॉर्मूला दे दिया, रेसिपी जो है वो नहीं बताई, आपको डायरेक्ट डिश दे दी। और अभी वाले में मैं आपको रेसिपीज भी बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो आप वो भी साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। आज मैं उसकी, कल मेरा क्या लिखा है MIL, ओके, हो गया। ओके, तो मैं पहले वाला जो प्लेलिस्ट है वो आज मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आज हम थर्ड चक्रा से स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट करे। यस, तो थर्ड चक्रा, नीचे से थर्ड चक्रा यानी कि नीचे से जब ऊपर आते जाते हैं तो सबसे पहले रूट चक्रा आता है, फिर सैक्रल चक्र आता है और फिर सोलर प्लेक्सस। हिंदी में बोले तो मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र। ठीक है, अब हमेशा चक्रास जब नीचे से लेके ऊपर तक सारे एक्टिव हो जाते हैं और क्राउन चक्र तक हम हमारे चक्रास पे काम कर लेते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि कुंडलिनी जागृत हो गई। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं मणिपुर चक्र की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलर प्लेक्सस। ठीक है, हमारी जो हिंदुस्तान की जितनी भी टीचिंग्स है ना उसके डबल डबल नेम है, ताकि फॉरेनर्स भी समझ पाए और हम भी समझ पाए। तो यहाँ पे हो गया सोलर प्लेक्सस, यानी कि सूर्य के जैसी एनर्जी जो देता है। इसका कलर होता है येलो और पेटल्स होती हैं 10। तो क्या किसी को याद है कि स्वादिष्ठान और जो मूलाधार चक्र थी उसकी कितनी पेटल्स थी? अगर आपको याद है तो चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं। अब इसकी पेटल्स होती हैं 10, तो यानी कि 10 अक्षर इस पे आ गए। और जो पहले के जो 2 चक्रास हम पढ़ चुके हैं उनके भी टोटल मिला लो। टोटल हम 50 अक्षरों के बारे में पढ़ेंगे, संस्कृत के 50। यस, 4 पेटल्स थी, 4 और 6, वेरी गुड, ये बोलते हैं याद कर लेना। ज्योति मैम कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, बाय बाय मिस्टेक हो गया हैंड रेज, ठीक है। ये है मणिपुर चक्रा, थर्ड चक्रा बोलते हैं नीचे से। इसमें से आधी बातें तो आपको ऑलरेडी पता है, कलर येलो होता है और इसका मंत्रा होता है रम, RAM, रम। ठीक है, ये नाभि से ऊपर होता है और इसका एलिमेंट होता है फायर। इससे पहले के 2 चक्रास के एलिमेंट क्या थे? स्वादिष्ठान का था वाटर, सबसे नीचे जो चक्र था उसका था अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी, अर्थ। ठीक है, इन सबका अपना अपना एक एलिमेंट है। वो एलिमेंट की कमी जो है वो इन चक्रास को श्रिंक कर देता है। यानी कि अगर बॉडी में फायर की कमी है तो भोजन अच्छे से नहीं पचेगा। अगर फायर की अधिकता है तो आपको एसिडिटी रहेगी। ठीक है, यानी कि ये चक्रा या तो छोटा हो गया है, भोजन नहीं पच रहा है, या एक्स्ट्रा बड़ा हो गया है, एसिडिटी हो रही है। नाउ इसका जो ग्लैंड होता है वो होता है पेनक्रियास। ईगो, एंगर और एग्रेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, कई लोग होते हैं ना कि जिनमें बहुत ईगो होता है कि नहीं ये तो मेरे अनुसार ही होना चाहिए, या फिर मेरी बात किसी ने मानी क्यों नहीं, यानी कि उनका मणिपुर चक्रा ओवर एक्टिव है, ज्यादा स्ट्रांग है, वो चाहते हैं दुनिया मेरे तरीके से चले। इसके जो आसनास हैं जो इस चक्रा को कंट्रोल करते हैं, पश्चिमोत्तानासन और भुजंगासन। हर वो आसन जो आपके पेट में कोई मूवमेंट ला रहा है, ठीक है, वो आपके इस चक्रा को कंट्रोल करेगा। नाउ 10 पेटल्स पे ये सारे अक्षर होते हैं, बीच में जो सर्कल है उसका नाम हो गया रम। और 10 पेटल्स जो हम में से कई लोगों ने अगर हिंदी और संस्कृत पढ़ रखी है तो ये शब्द हमारे लिए नए नहीं हैं।
ये अक्षर सॉरी हमारे लिए नए नहीं है, हम इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो इसमें से किसी का भी उच्चारण हम किसी भी तरीके से करते हैं। अगर मैं अभी जो कुछ बोल भी रही हूं, नहीं कलर इसका मूलाधार, ओके मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हैं। चैट बॉक्स में जो भी पूछ रहे हैं वो मैं लास्ट में आंसर करती हूँ, ठीक है, ताकि मैं कंफ्यूज ना हूं। येलो कलर का ये वाला चक्रा है। अब इसमें ये जितने भी शब्द हैं, जितने भी ये लिखे हुए हैं ड ढ न त थ द ध न प फ, ये जितने भी लिखे हुए हैं इसमें से किसी भी का मैं अगर उच्चारण कर रही हूं, मैं आपसे बात करते वक्त भी बीच में न भी आ रहा है, ध भी आ रहा है, द भी आ रहा है, तो इट मीन्स कि इस चक्रा पे हल्की सी खनक जाती है। जैसे सितार होता है ना, जैसे गिटार होता है, सितार होता है, उसमें बहुत सारी तारें होती है ना। अब अगर मैंने से बोला से, तो रूट चक्रा पे एक तार बजा, ठीक है। उससे ऊपर कल हमने जो पढ़े थे उसमें से कोई अक्षर बोला, उसका तार बजा। तो ये क्या है, धीरे 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 पैटल्स जो हैं, फूल जो है, एक एक फूल जो सबसे नीचे 4 पंखुड़ियां थी, उसके बाद 6, उसके बाद 10, सब पे जो जो अक्षर हैं वो जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे वैसे वैसे वो चक्रा एक्टिव होता जाएगा, उस पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। नाउ अब इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद के बारे में जानिए, किसी और के बारे में नहीं कि मेरी फैमिली का ये पर्सन ओके इसका ये इम्बैलेंस है, नहीं, आप सिर्फ खुद के बारे में जानेंगे। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब आपने जो भी काम कर रहे हैं, आप अगर मदर हैं, डॉटर हैं, वाइफ हैं, अगर एक बुजुर्ग भी हैं और आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं कि मुझे ओल्ड एज पसंद है, मुझे वाइफ होना पसंद है, मुझे एक माँ होना पसंद है, आपका जो भी काम है, ठीक है, एक तो हो गया फिजिक वो वाला वर्क, फाइनेंशियल वर्क, लेकिन अभी आप प्लेनेट अर्थ पे जो भी रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे अभी मैं आपके लिए आधे घंटे के लिए योगा ट्रेनर हो गई, ठीक है, अभी इस क्लास के जस्ट बाद में मैं मदर हो जाऊंगी, ठीक, तो ये जो मैं जितने भी रोल प्ले कर रही हूँ उन सब में मैं खुद का रिस्पेक्ट करती हूँ, तो इट मीन्स दिस चक्रा इज बैलेंस्ड। आपकी पोजीशन, यानी कि अरे नहीं मुझे तो क्या है, माँ माँ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, मुझे माँ बनना पसंद नहीं, ठीक है, तो इट मीन्स ये चक्रा इम्बैलेंस है। पॉपुलैरिटी, अगर आपको लाइक आप पॉपुलर हैं किसी भी रीजन से, आपके किसी अच्छे काम की वजह से, तो ये चक्रा बैलेंस है। एक्चुअली क्या होता है कि सॉरी, ये चक्रा क्या करता है, आपको एनर्जी देता है, फायर से सीधा समझ जाइए ये आपको ऊर्जा देगा। तो अगर आपका पेट भरा हुआ है और खाना इजीली पच रहा है, तो ये क्या करेगा, इस पूरे प्रोसेस से ऊर्जा बनेगी शरीर में, और वो जो ऊर्जा है वो आपके लाइफ के जितने भी गोल्स हैं उनको अचीव करने में मदद करेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से देखिए कि फायर जो है वो ऊर्जा देता है, डायरेक्ट अगर याद करना है तो इनडायरेक्ट, फायर क्या करेगा, हमारे फूड को डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करने के बाद में ऊर्जा बनेगी और वेस्टेज बनेगा, ऊर्जा जो बनेगी वो हर एक सेल तक पहुंचेगी, वेस्टेज जो है वो शरीर से बाहर निकल जाएगी, वो नीचे के चक्रास को चली जाएगी, है ना, कि भाई ये वेस्टेज है, सेक्रल चक्रा रूट चक्रा तुम हैंडल करो इसको, है ना, और जो एनर्जी है वो ऊपर के चक्रा को जाएगी कि है ना ये ऊर्जा मिली है, ये पूरे शरीर में जहां बांटनी है बांटो, ये मेरे पास एक्स्ट्रा ऊर्जा है। तो आप जब ये चक्रा बैलेंस्ड होता है ना तो आप पॉपुलर होने लगते हैं। आप अगर एक अच्छी माँ है तो अच्छी माँ के रूप में पॉपुलर होंगे, एक अच्छी दादी है तो एक अच्छी दादी के रूप में पॉपुलर होंगे, मतलब कि आप जो भी काम करते हैं उस काम के लिए आप पॉपुलर होने लगेंगे। आप दूसरों का भी रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि आप पहले खुद का रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप खुद की इज्जत करते हैं ना तो आपको दूसरे के काम की भी इज्जत रहेगी कि हाँ मैं एक ये वाला काम कर रही हूँ, मैं खुद का रिस्पेक्ट करती हूँ, तो वो जो भी पर्सन जो भी काम कर रहा है मेरा उसके लिए भी रिस्पेक्ट है। आप में डर नहीं होगा, कॉन्फिडेंस होगा और फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। अब देखिए फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए 2 चक्रास हमारे बैलेंस्ड होने चाहिए, एक तो रूट चक्रा और एक है सोलर चक्रा। रूट चक्रा क्या करेगा, हमको सेफ एंड सिक्योर वाली फीलिंग देगा, और सोलर प्लेक्सस क्या करेगा, आपको ऊर्जा देगा काम करने के लिए। जब आप काम करने के लिए ऊर्जा मिलेगी तो आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे। कब कब इनबैलेंस है, इम्बैलेंस है जब आपको कॉन्स्टिपेशन है, डर है,
ठीक है, फाइनेंशियली आप वीक हैं, आप किसी से अच्छे से बात नहीं करते हैं, आपको पेट में कुछ कुछ प्रॉब्लम रहती है, आप खुद भी लोगों से ढंग से बात नहीं करते और लोग भी आपसे ढंग से बात नहीं करते। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? सूर्य देव के दर्शन करना। ठीक है, फायर की कमी है ना, तो सूर्य देव के दर्शन करना। और यहाँ पे अगर फायर की अधिकता हो तो सूर्य देव के दर्शन करने हैं कि नहीं करने? अर्ली मॉर्निंग उगता सूरज, जो ठंडा सूरज होता है, वो आपका चक्रा चाहे श्रिंक हो चाहे ओवर साइज हो, ये उसको बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो अगर आप सोचें कि नहीं मेरे को तो बहुत एसिडिटी रहती है, सूर्य देव के दर्शन ना करूं, नहीं, आपका ये बैलेंस कर देगा। ठंडा सूरज अगर आप दर्शन करते हैं तो ठंडे सूरज को जल चढ़ाते हैं, 10 11 12 बजे के बाद चढ़ाते हैं तो नहीं, सूर्य स्नान करते हैं, अपना पेट साफ रखते हैं और हेल्दी फूड खाते हैं, तो ये चक्रा आपका बैलेंस रहेगा। ठीक है, हम लास्ट वाले दिन ये वाली स्लाइड्स सब चक्रास की एक बार एक साथ रखेंगे और हम खुद के बारे में जानेंगे कि हमारे में क्या क्या चक्रा इम्बैलेंस है, और फिर हम सबको मिला के मुझे क्या करना चाहिए वो हम करेंगे। अच्छा, पता कई लोग ये सोचते हैं कि मुझे तो हमेशा एसिडिटी रहती है, तो मेरा बस एक यही चक्रा खराब है, बाकी सब बैलेंस्ड है। ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक कार के तो 4 ही टायर होते हैं, चलो एक ट्रक मान लेते हैं ना, ट्रक के मान लो 7 टायर है। ठीक है, अब वो 7 टायर में से कभी इसकी हवा कम है, कभी इसकी हवा कम है, कभी इधर वाला पंचर है, कभी उधर वाला बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो ये जो सातों चक्रास है ना, ये अपने तरीके से ऐसे 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 कभी कम कभी ज्यादा, कभी बैलेंस कभी इम्बैलेंस होते रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक, पूरे हफ्ते पूरे महीने। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा मंथ बहुत स्पिरिचुअल निकलता है, आहा इस महीने तो हमने सुंदरकांड करा, मजा आ गया, आपका उस मंथ ये चक्र एक्टिव हो गया। ठीक है, कभी कभी आपके बिजनेस में आपको बहुत फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ जाती है, सपोज आप कोई बिजनेसमैन है या बिजनेस वुमेन है, तो साल में 2 3 महीने बहुत पैसा आता है, तो उन दिनों रूट चक्रा बैलेंस्ड है। कभी आप एक हफ्ते के लिए किसी रिट्रीट पे चले गए, वहां पे बहुत हेल्दी फूड खा रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक बहुत ही अच्छे से पेट वेट साफ हो रहा है, सोलर चक्रा बैलेंस्ड है। तो ये आगे पीछे होते रहते हैं, बस हमें ये ध्यान देना है कि कौन सा चक्रा मेरा इम्बैलेंस है, आज इस वक्त मैं उस पर ध्यान कर लूं। ठीक है ना, अब इसके जो आसनास हैं वो मैं आपको नहीं करा रही हूँ, ये एफर्मेशंस हैं। एफर्मेशंस बहुत इजीली मिल जाती हैं, अदरवाइज हम खुद को भी बोल सकते हैं अपनी खुद की एफर्मेशंस बना के। ठीक है, तो ये क्या है, मैं खुद के लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ, आई स्टैंड इन माई पर्सनल पावर। मैं मतलब मैं खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट कर रही हूँ, यानी कि मैं खुद के लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ। पूरा दुनिया मेरा साथ छोड़ दे लेकिन नीलम नीलम का साथ नहीं छोड़ेगी, वैसे ही आप खुद का साथ नहीं छोड़ेंगे, इट मीन्स कि आपका ये चक्रा बैलेंस्ड है। आप डिसीजंस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा किसी सिचुएशन में कैसे रेस्पॉन्ड करना है, कोई दुखी है कोई खुश है, आप इमोशंस को फील कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि इस वक्त मुझे कैसे रेस्पॉन्ड करना है, आपके जो रिस्पॉन्स है, जो रिएक्शन है, वो पूरे तरीके से आपके कंट्रोल में। ये चक्रा क्या कर रहा है, ऊर्जा ही तो जनरेट कर रहा है, और ऊर्जा कहाँ लगानी है अगर ये आपके कंट्रोल में है, तो इट मीन्स कि ये चक्रा बैलेंस है। ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस आप अपनी लाइफ में जो भी लाना चाहते हैं उसके लिए ऊर्जा बचा के रखते हैं। इसको सिंपल ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए मैं सुबह सुबह उठी, बहुत एनर्जी, आज तो पेट भी साफ हो गया, हल्का फुल्का खाया था कल, मजा आ गया, आज तो बहुत हल्का लग रहा है, शरीर ऐसा लग रहा है एकदम फिट है, हेल्दी है। ठीक है, अब जो मुझ में ऊर्जा है वो इतनी सारी है, उस ऊर्जा को मुझे कहाँ यूज लेना है, दैट इज माई डिसीजन। सपोज पड़ोस के 2 जनों में लड़ाई हो गई, मैं चली गई और मैं क्या हुआ, अच्छा इसने आपको क्या बोला, अच्छा आपने इसको क्या बोला, नहीं नहीं ये तो गलत है, मैं वहां पे आधा घंटा दोनों के बीच में ऐसे दोनों की सुलह कराने में या दोनों में से किसी एक का साथ दूसरे से लड़ने में लगा रही हूँ, तो मेरी जो ऊर्जा थी वो सारी की सारी वेस्ट हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई। लेकिन उसी ऊर्जा को, आज तो बहुत ऊर्जा है यार, पार्क में जाके ना वॉक करके आती हूँ, बहुत दिनों बाद अच्छा लग रहा है, मैंने उसी ऊर्जा को
यूटिलाइज कर लिया। तो आपकी एनर्जी जब कभी आपके कंट्रोल में है, आपका रिएक्शन जब आप कभी आपके कंट्रोल में है, इट मीन्स आपका ये चक्रा बैलेंस्ड है। कोई लड़ रहा है, आपका उसमें रोल क्या होना चाहिए, आपको कुछ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, आपको चुप बैठे रहने से ज्यादा मतलब कि सिचुएशन में फायदा हो रहा है, अगर आपके बोलने से सिचुएशन ज्यादा बिगड़ रही है, तो आपको ये सब चीजें डिसाइड करके आप अपनी ऊर्जा को उसी के अकॉर्डिंग छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सोलर प्लेक्सस की एनर्जी को यूज करना। नाउ ये है हमारे आसनास जो सोलर प्लेक्सस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब इसमें से बहुत सारे आसनास हैं। अब जैसे कि धनुरासन देख रहे हैं आप, धनुरासन क्या करेगा, सेक्रल पे भी काम कर लेगा, रूट चक्रा पे भी काम कर लेगा। ठीक है, ये तीनों जो मुद्राएं मैंने बताई थी, वज्रोली, मूल बंद और अश्वनी मुद्रा, ये हम इसीलिए कई बार क्लासेस में भी करते हैं, हर प्राणायाम को करते वक्त भी ये मुद्रास लगा के रखते हैं, बंद लगा के रखते हैं, क्योंकि ये नाभि से ऊपर नीचे के जो 3 चक्रास है ना, इन तीनों पे ये चीजें काम करती है। जैसे ही अब आप ऊपर हार्ट चक्रा से हार्ट चक्रा पे पहुंचोगे ना, तो ये आसनास और ये मुद्रास बिल्कुल बदल जाएंगी। ये तीनों नीचे के जो चक्रास पे लगभग सेम आसनास सेम मुद्रास काम करती है। नाउ नीचे के जो दोनों चक्रास थे, रूट चक्रा और स्वादिष्ठान चक्रा, इन दोनों के लिए कपालभाति, लेकिन ये बोल रहा है कि सोलर प्लेक्सस के लिए यानी कि बिल्कुल पेट के लिए कपालभाति और अनुलोम विलोम दोनों ही हेल्पफुल है। अनुलोम विलोम कैसे हेल्पफुल है, जैसे ही आप अनुलोम विलोम करते हैं, आपके लंग्स यानी कि लेफ्ट और राइट साइड आप ब्रीदिंग अच्छी लेते हैं, डायफ्राम मूव करता है, और डायफ्राम का मूवमेंट जो है वो आपके बेली पे भी इफेक्ट लेकर आता है। तो बेली पे इफेक्ट लेकर आना, पेट पे इफेक्ट लेकर आना, यानी कि पेट पे जो मणिपुर चक्र है उस पे भी असर होना। ठीक है, तो आइए अब हमारे पास नेक्स्ट चक्रा फोर्थ हम कल करेंगे। अभी हम इस पे ध्यान कर लेते हैं, हम बिल्कुल टाइम के साथ चलते हैं। 5 से 7 मिनट का ध्यान है, मे बी ये क्लासेस 2-4 मिनट लंबी हो रही हैं, लेकिन हम बिना इन सबको समझे ध्यान भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आइए दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स। यस, हमें वही करना है जैसे पिछले दोनों चक्रास में करा था। स्टार्टिंग में ब्रीदिंग पे कंट्रोल, उसके बाद में एफर्मेशंस, और उसके बाद में जो इसका मंत्र है रम, वो बोलना है 5 बार। तो अपनी कमर को सीधा रखें, नाभि से 2 उंगलों पर, 2 से 3 उंगलों पर येलो कलर का एक छोटा सा चक्र है जिसे आप बंद आंखों से देख पा रहे हैं। आप अच्छे से कंपेयर कर पा रहे हैं कि येलो कलर का चक्रा अभी छोटा है, उससे नीचे ऑरेंज कलर और उससे भी नीचे रेड कलर का चक्रा बड़े बड़े हैं, क्योंकि मैं कल और परसों उस पे काम कर चुकी हूँ। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, फिर से लें, छोड़ें, डीप इनहेल, एक्सेल, फोर्थ राउंड, डीप इनहेल, एक्सेल, नाउ फिफ्थ राउंड, डीप इनहेल, एक्सेल। आंखें बंद रखेंगे और ऐसा सोचेंगे कि हर एफर्मेशन के साथ में आपका ये चक्रा बड़ा होता जा रहा है। मैं यहाँ से एफर्मेशंस बोलती जाऊंगी, आप अपनी ब्रीदिंग को जैसे जस्ट अभी ले रहे थे वैसे ही डीप लेते जाएं और छोड़ते जाएं। इस पूरे प्लेनेट अर्थ पे मेरे नाम का, मेरे व्यक्तित्व का, मेरे जैसा दिखने वाला कोई और नहीं, मैं एकमात्र हूं। मैं अपनी इंपॉर्टेंस को समझती हूं। मैं ये मानती हूं कि उस क्रिएटर के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं। मुझ में
कोई तो बात है कि मैंने प्लैनेट अर्थ पे जन्म लिया है। मैं खुद का रिस्पेक्ट करती हूँ। ध्यान दीजिए, आज या कल की बात नहीं है, बचपन से लेके आज तक आपने बहुत सारे रोल प्ले करे होंगे। आप कभी बेटी रहे होंगे, कभी किसी के फ्रेंड रहे होंगे, कभी वाइफ, कभी दादी, कभी नानी। बचपन से लेके आज तक आपने बहुत लोगों को खुश करा होगा, बहुत लोगों से अगर बहस भी हुई होगी, दुखी भी करा होगा, तो वो उनकी लर्निंग थी आपके थ्रू। मेरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं खुद का रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं हर सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल में रखती हूँ, वो चाहे नेगेटिव सिचुएशन हो चाहे पॉजिटिव। मेरी एनर्जीज मेरे अकॉर्डिंग यूज होती हैं। मैं अपनी एनर्जीज को वेस्ट नहीं जाने देती। मैं हमेशा अच्छा भोजन करती हूँ। मैं ये जानती हूँ, सात्विक, ताजा और अच्छा भोजन मेरे शरीर को ऊर्जा देता है। तामसिक, बासी भोजन मेरे शरीर की ऊर्जा को खींच लेता है। मैं हमेशा ताजा, साफ सुथरा भोजन करती हूँ। मैं कभी ओवर ईटिंग नहीं करती। मैं कभी ओवर ईटिंग नहीं करती। मैं भोजन के हर एक दाने के लिए जो मेरे पेट में जाता है, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मुझे नहीं पता वो किसने बोया, कहाँ से कट के वो मेरे किचन तक आया, लेकिन जितने भी हाथ उस अन्न को लगे, मैं उन सब व्यक्तियों के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं हमेशा नई ऊर्जा के साथ उठती हूँ। जब भी मैं सुबह उठती हूँ, मेरा शरीर पूरी एनर्जी से भरा हुआ होता है। पूरा दिन मुझे कैसे स्पेंड करना है, ये मेरा डिसीजन होता है। मैं सुबह सुबह अपने जरूरी काम पूरे कर लेती हूँ। मैं सुबह सुबह अपने जरूरी काम पूरे कर लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी ऊर्जा को किसी के बारे में बुरा सोचने, बुरा सुनने या बुरा बोलने में ना लगाऊं। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को, प्राण शक्ति को किसी के बारे में बुरा सोचने, बुरा बोलने या बुरा सुनने में ना लगाऊं। अगर मैं भूलवश ऐसा करती हूं, तो मैं इमीडिएट वहां जा रही एनर्जी को कट कर देती हूँ। अगर मैं भूलवश किसी की बुराई कर रही होती हूँ या सुन रही होती हूँ, तो मैं इमीडिएट वहां जा रही ऊर्जा को कट कर देती हूँ और उस सिचुएशन से हट जाती हूँ। सिचुएशन से हटते ही जिस व्यक्ति के बारे में भी मैंने बुरा सोचा है, सुना है या बोला है, मैं उसे फॉरगिव करती हूँ और फॉरगिवनेस मांगती हूँ। उस नेगेटिव सिचुएशन से हटते ही अगर मैंने किसी के बारे में भी कुछ गलत सोचा, बोला या सुना है, तो मैं उसे माफ करती हूँ और उससे माफी मांगती हूँ, ताकि मेरे हट जाने के बाद में भी मेरे विचारों के थ्रू मेरी ऊर्जा ड्रेन ना हो। मैं बिल्कुल एक सेपरेट एंटिटी हूँ। मैं एक अलग व्यक्ति हूँ
और अच्छे से जानती हूँ इस दुनिया में मैं अकेले आई थी और अकेले जाना है, इसीलिए अपनी प्राण शक्ति को दूसरों की मदद के लिए यूज करना मुझे पसंद है। मैं अपनी पूरी लाइफ के लिए थैंकफुल हूँ, बॉडी के हर एक सेल के लिए, पेट के सभी ऑर्गन्स के लिए धन्यवाद करती हूँ। गुड। अब मैं यहाँ पे रम मंत्रा बोलूंगी 5 बार। र के साथ आप इनहेल करेंगे और म के साथ आप एक्सहेल करेंगे। बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं, कोई बंद नहीं लगाना। वैसे इन मंत्रास के साथ में हम बंद को यूज कर सकते हैं, तीनों चक्रास पे एक साथ काम करता है, लेकिन अभी के लिए आप बिना बंद लगाए सिर्फ सांस लेंगे और छोड़ेंगे। जैसे जैसे मैं र बोलना शुरू करूं, आप लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें। जैसे जैसे मैं म बोलूं, आप ब्रीदिंग छोड़ना शुरू करें। स्टार्ट करेंगे। र हम्म, र हम्म, र हम्म, र लास्ट टाइम येलो कलर के चक्रा को पूरा अपने चारों तरफ बड़ा होता हुआ महसूस करें। र रिलैक्स। सबसे नीचे रेड कलर का चक्रा, उसके ऊपर ऑरेंज और उसके ऊपर येलो। मेरे चारों तरफ, मेरे ऑरा तक ये चक्रास मुझे कवर कर रहे हैं। My solar chakra is healed and energized now. Bring your focus on your palms, move your fingers, join your hands. ओम का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल, ओ, शांति शांति शांति। Left hand forehead, right hand crown. Give blessings to yourself. Rub your hands again. Keep on your eyes. Touch your face. Touch your neck, shoulder, arms, chest, stomach, thighs, knees. Join your hands. Thank you, God, for balancing my chakras. Thank you for this knowledge. Thank you for everything. Now, very gently with smile, open your eyes. Yes, तो कोई गेस करना चाहेगा कल के चक्रा का कौन सा कलर है? हार्ट चक्रा का चैट बॉक्स में लिखकर बताइए मुझे। गूगल करेंगे क्या? ग्रीन कलर, यस। तो कल हमें ग्रीन कलर का टॉप पहनना है, ठीक है। ज्योति मैम अलमीरा में से सब निकल रहा होगा, है ना? रेवा मैम, मतलब ऐसे ऐसे कपड़े कि जो शायद वैसे नहीं पहनते पर कलर्स की वजह से बाहर आ रहे हैं। गुड गुड गुड। अच्छा, हाँ, येलो कलर पहन रखा है आज आपने। तो कल हम ग्रीन कलर पहनेंगे और उसके बाद में सबसे ज्यादा जो हमें सोचना पड़ेगा वो थ्रॉट और थर्ड आई के लिए, क्योंकि ये होता है लाइट ब्लू और ये होता है डार्क ब्लू। वैसे हम लेडीज को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पिंक के भी हम 5 शेड निकाल सकते हैं, ब्लू के भी हम 4-5 शेड निकाल सकते हैं, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, नेवी ब्लू,
है ना, इस तरीके से। तो हमें लाइट ब्लू और डार्क ब्लू जब ढूंढना होगा ना, तब थोड़ा वार्डरोब को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज का दिन आप सबका शुभ है। ओम शांति।